एपिसोड स्टार्ट होता है और हेस्टिया कहती है कि मुझे गोद लेने वाले मेरे फादर लॉर्ड एलिया हैं। उनके पास कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उन्होंने मुझे अडॉप्ट करा था। लेकिन देखते हैं वो साफ साफ झूठ बोल रही है। उसने अपने पैसों से खुद टाइटल खरीदा था। हेस्टिया फिर से कहती है कि मेरा ओरिजिन इतना ज्यादा कमजोर है कि सब लोग मुझे टॉन्ट मारते रहते हैं। लेकिन देखते हैं ये सब भी झूठ था। उसने सिर्फ कायल की वजह से ये सब कुछ करा और अचानक से मैं मार्किस बन गई, इसलिए बहुत सारी चीजें मुझे नहीं करना आती। इसलिए मैंने सोचा कि इसमें सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। और वो सोचने लगती है कि मैडम हारमोनिया के ऊपर मेरा ये सबसे अच्छा वार होगा। एक यंग लेडी जो कि अचानक से एक नॉवल बन गई थी, लेकिन इसके बावजूद उसके अंदर दिखावा करना नहीं है और वो बहुत विनम्र है। भले ही मैं डायना जैसी अच्छी ना हूँ, लेकिन उसके जैसी दयालु तो हूँ। तो बताइए, क्या आप अब मेरी मदद करेंगी मिस हारमोनिया? लेकिन क्या हो रहा है? ये अभी तक कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही? आखिर ये सोच क्या रही है? इसका कैरेक्टर तो ऐसा नहीं था। ये तो कमजोरी की बहुत जल्दी मदद करने के लिए दौड़ पड़ती थी। क्या मैंने ऐसी कोई गलती कर दी जिस वजह से ये सोच में पड़ गई? वो हारमोनिया से कहती है, माफ कर दीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा दबाव डालने वाली है। हारमोनिया कहती है कि ऐसी बात नहीं है, दरअसल मुझे एक बात पूछनी थी, पर पता नहीं पूछना ठीक रहेगा या फिर नहीं। हेस्टिया कहती है, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करिए, बेझिझक पूछिए। हारमोनिया कहती है, दरअसल मैं क्यूरियस हो रही हूँ, आखिरकार तुम्हारी मार्कस से शादी कैसे हुई? हेस्टिया सोचती है, क्या ये इस वजह से इतना ज्यादा सोच में पड़ गई थी? खैर कोई बात नहीं, कम से कम इसे मेरी फिक्र तो है। मुझे अपनी पूरी कोशिश करनी होगी ताकि ये मेरी साइड पर आ जाए। वो हारमोनिया से कहती है, दरअसल मैं काफी वक्त से काइलस को पसंद करती थी और मुझे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी, क्योंकि डायना की शादी होने के बाद वो बहुत ज्यादा टूट गया था। इसलिए शाम के वक्त मैं तुरंत उनसे मिलने के लिए गई थी। उस वक्त मार्कस का दिल बहुत ज्यादा टूटा हुआ था, इसलिए उसने मुझे मैरिज सर्टिफिकेट दे दिया। मुझे इतना बड़ा फेवर मिला था, तो मुझे लगा इसके बदले में भी मुझे कुछ देना चाहिए। हारमोनिया कहती है, क्या इसी वजह से तुम टेम्पल के अंदर गई थी? हेस्टिया कहती है, हाँ, मेरे हस्बैंड ने डायना के लिए बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी थी। अंत तक उसे डायना का साफ साफ जवाब मिल तक नहीं पाया। हारमोनिया कहती है कि सब लोग ये बात जानते हैं कि मार्कस ने क्राउन प्रिंसेस को स्पेशल अटेंशन दी थी। इस वजह से सब लोगों को मार्कस की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। हेस्टिया सोचती है, प्लान काम कर रहा है, चलो मुझे आखिरी पत्ता फेंकना है। हेस्टिया कहती है कि मैं अपनी कंडीशन बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं क्राउन प्रिंसेस से आगे निकलने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ, लेकिन जब तक कि सर काइलिस मुझसे बोर नहीं हो जाते, मुझे डिवोर्स पेपर नहीं दे देते, मैं बस उनकी मदद करना चाहती हूँ। हारमोनिया कहती है कि प्लीज मार्किस, ऐसा मत सोचो, तुमने टेम्पल के अंदर दिखा दिया था कि तुम्हारी कितनी अच्छी क्वालिफिकेशंस हैं। मैं तुम्हारा दिल बहुत अच्छे से समझती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी पूरी तरह से मदद करूंगी। हेस्टिया सोचती है, थैंक यू सो मच कि तुम इतनी अच्छी कैरेक्टर हो। और हारमोनिया चाहते हुए कहती है, अभी ज्यादा वक्त नहीं बचा है, बहुत कम वक्त में तुम्हें बहुत सारी चीजें सीखनी है। फिर नेक्स्ट सीन में हेस्टिया बताती है, उसके बाद मैडम हारमोनिया मुझे सोसाइटी के तौर तरीकों के बारे में धीमे धीमे सब कुछ सिखाने लगी। पहले तो इतनी ज्यादा जानकारी सीखने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। अगर अफवाहें इसी तरह से फैलती रही तो जल्दी हर जगह से इनविटेशन भी आने लगेंगे, लेकिन मैं ये सब कुछ अच्छे से सीखूंगी ताकि कायल के लिए मैं कोई ऐरी गैरी इंसान न बनूं। फिर कुछ दिन बाद देखते हैं एक मेड क्लोरिस आकर हेस्टिया से कहती है कि वो चोर पकड़ लिया गया है। हेस्टिया कहती है कि ये तो बहुत अच्छी खबर है। क्लोरिस कहती है कि कैपिटल में इतने महीनों से इतना हंगामा मचाने के बाद आखिरकार वो सुबह पकड़ा गया और सुबह का वक्त हो रहा था, इसलिए पूरा कैपिटल ये बात जान गया। हेस्टिया सोचती है, अगर सुबह हो रही थी तो हिलियस और डायना ने ये बात जरूर सुन ली होगी और उन्हें मुझ पर अब तो शक हो ही गया होगा। वो इस वक्त भद्दा सा चेहरा बनाए होंगे, मुझे उनके सामने खड़े होकर उनके मुंह पर हंसना था। हारमोनिया के भी काफी करीब आ गई हूँ और काफी काम भी सीख गई हूँ, मुझे लगता है अब सब कुछ ठीक चलेगा। और वो क्लोरिस से कहती है, ये बताओ कि मार्कस की कंडीशन कैसी है आज? मेड हिचकिचाने लगती है और कहती है, दरअसल उनसे मिलने के लिए एक गेस्ट आए हैं। हेस्टिया सोचती है, लेकिन इस वक्त उससे मिलने के लिए कौन आ सकता है? और वो क्लोरिस से कहती है, क्या उससे मिलने के लिए कोई इम्पोर्टेंट आया है? क्लोरिस कहती है, हाँ। हेस्टिया सोचती है कि ये बताने में बहुत ज्यादा हिचकिचा रही है, इसका मतलब कोई ऐसा आया है जिसके बारे में ये बात नहीं कर सकती। और वो मेड से कहती है, ये बताओ क्या उसका नाम हाइपेरियन है? क्लोरिस कहती है, हाँ। आपको कैसे पता? हेस्टिया सोचती है कि मैं जानती थी, ये नाम क्राउन प्रिंस हीलियस इस्तेमाल करता है जब उसे छुप कर कहीं पर जाना होता है। क्योंकि वो क्राउन प्रिंस है, इसलिए वो फ्रीली काइलस से
से बात नहीं कर सकता। क्या वो यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि चोर पकड़ लिया गया है? लेकिन अगर ऐसी बात होती तो वो अलग से मुझे मिलने के लिए बुलाता। वो काइल से कैसे मिल सकता? उसे लगता है मैं इतनी आसानी से ये बात जाने दूंगी। वो जैसे दरवाजे के पास पहुंचती है, देखती है कि बटलर भी कान लगाकर बातें सुन रहा था और वो हेस्टिया से बातें बनाता हुआ कहता है, दरअसल मुझे फिक्र हो रही थी कहीं कुछ हो ना जाए। हेस्टिया सोचती है, यूरस मैं समझती हूँ, तुम्हें बहाने बनाने की जरूरत नहीं। और वो बटलर से कहती है कि कुछ हुआ तो नहीं था? बटलर कहता है नहीं, वो लोग बस बात कर रहे हैं। लेकिन तभी अंदर से कोई आवाज आती है और हेस्टिया फौरन दरवाजा खोलकर अंदर जाती है। देखते हैं कि काइलस ने खिड़की पर बहुत तेज घूंसा मारा था, जिस वजह से उसके हाथ से खून निकल रहा था। और ये देखकर हेस्टिया को इतना गुस्सा आ रहा था, अगर उसका बस चले तो वो हीलियस को अभी ही मार डाले। वो काइल के पास आकर कहती है, काइल क्या हो रहा है, क्या तुम ठीक हो? और वो हीलियस की तरफ देखकर सोचती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। वो हीलियस से चिल्लाकर कहती है कि दफा हो जाओ यहाँ से। हीलियस काफी ज्यादा उदास लग रहा था, फिर वो काइल से माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। तभी काइल नीचे गिरने लगता और हेस्टिया कहती है प्लीज थोड़ा सा और इंतजार करो, यूरस बस डॉक्टर बुलाने के लिए गया है। काइलस हेस्टिया को देखकर सोचने लगता है कि हर बार इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तुम्हारे एक्सप्रेशन, ये किस तरह का एहसास है? फिर काइलस बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो बिस्तर पर लेटा हुआ था और हेस्टिया याद करती है डॉक्टर ने कहा था कि उसके हाथ की चोट ज्यादा गहरी नहीं है, बस वो अभी सेंसिटिव है, लेकिन वो बहुत एक्साइटेड हो गए थे इसलिए बस उन्हें आराम की जरूरत है। याद कर हेस्टिया कहती है कि पता नहीं ये लोग किस बारे में बात कर रहे होंगे। तभी काइलस पूछता है क्या तुम जानने के लिए क्यूरियस हो रही हो? हेस्टिया इस बात से चौंक जाती है और कहती है तुम्हें कब होश आ गया? काइलस कहता है क्या तुम्हें ये बात पता थी कि आज हीलियस आने वाला है? हेस्टिया कहती है मुझे फ्यूचर पता होता है, लेकिन मुझे डिटेल्स नहीं पता होती। काइलस कहता है कि सच कहूँ तो मैं हीलियस से मिलना नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि मैं जिंदगी भर ऐसे ही बस उसे अवॉइड करता रहूं। फिर वही वक्त देखते हैं जब हीलियस मिलने के लिए आया था। वो काइल को देखकर कहता है कि तुम्हारी कंडीशन ऐसी कैसी हो गई, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तभी काइलस बात बदल कर कहता है क्या तुम अपनी नई शादीशुदा जिंदगी में खुश हो? हीलियस कहता है मैं बस तुमसे इतना पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने सच में उस औरत से शादी करी है? काइलस कहता है क्यों, क्या तुम्हें लगता है तुम इकलौते हो जो कि शादी कर सकते हो? हीलियस कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि तुम ऐसे नहीं थे, तुम इतनी सस्पिशियस औरत को घर में आने कैसे दे सकते हो? काइल कहता है लेकिन तुम्हारा इससे क्या लेना देना, वैसे भी जिंदगी में इतना ज्यादा केयरफुल होने का कोई फायदा नहीं होता। फिर वो डायना को याद करता है और कहता है हीलियस तुम्हारी और डायना की शादी वाले दिन मैं बस मरने वाला था, लेकिन उसने आके मेरी जान बचा ली थी। उसके पास भविष्य देखने की ताकत है, इसलिए वो मेरे कमरे में आ गई थी। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो शादी करना चाहती थी, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। हीलियस कहता है अगर तुम इतनी तकलीफ में थे तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम ये बात अच्छे से जानते हो ना कि हम लोग दोस्त हैं। काइलस सोचने लगता है कि अंत में फिर से मेरी गलती। ये बात प्यार के बारे में नहीं है, एक ऐसे इंसान के बारे में है जो मर रहा था और अंत में मौत को टाल कर भी बस ये सब कुछ मेरी गलती है। हीलियस कहता है कि तुम तो पहले ऐसे नहीं थे, आखिर तुम्हारे साथ क्या हो गया? डायना बहुत ज्यादा उदास हो जाएगी अगर वो तुम्हें ऐसी हालत में देखेगी तो। जब से वो वहाँ गई है डायना को तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी कि वो पूरी रात सो भी नहीं पाई। काइल कहता है हीलियस अगर तुम दोनों को मेरी इतनी ज्यादा फिक्र थी तो तुम लोगों ने मुझे एक लेटर तक क्यों नहीं भेजा? अगर तुम बस यहाँ पर इस तरह की बकवास करने के लिए आए हो तो दफा हो जाओ यहाँ से। और ये सब कुछ वो हेस्टिया को बताते हुए कहता है कि मैं बस एरोगेंट हो गया था, मैं बस इतना चाहता था कि वो दोनों साथ में खुश रहे, उसके बाद मैं भी जल्दी कंफर्टेबल हो जाऊंगा, लेकिन मुझे बस चट्टान के किनारे फेंक दिया गया। तभी मैं अपनी असली फीलिंग्स को समझ पाया। ऐसी सिचुएशन में होना जहाँ पर आपको पता भी ना हो कि इसे कैसे सहन करना है, इस वजह से अंत में मैंने मरने का फैसला करा। सच कहूँ तो मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट था कि मैं जिंदा बच गया, एक ऐसी जिंदगी जहाँ पर मैं मर भी नहीं सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया कि मैं कोई चीज रियलाइज कर पाया। फ्यूचर में मैं खुद से और ज्यादा ईमानदार होने की कोशिश करूंगा। हेस्टिया सोचती है ऐसा लग रहा है कि मैं बस अभी रो ही दूंगी। काइल मेरे फेवरेट, मेरे डियरेस्ट, मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ, मैं तो बस तुम्हारे लिए वापस आई हूँ। नेक्स्ट सीन में डायना को देखते हैं जो हीलियस से कहती है क्या कहा तुमने, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारी शादी के दिन काइल मरने वाला था। हीलियस कहता है और उस दिन उसको मरने से जिसने बचाया था वो करंट मार्किस थी। डायना कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, क्या फ्यूचर देखने वाली सच में कोई ताकत होती है? हीलियस
कहता है कि मुझे भी इस पर यकीन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। सबसे पहले हमें पता लगाना होगा इस शादी के पीछे उस लड़की का असली मकसद क्या है। ना अपना नाखून चबाते हुए कहती है, हाँ जल्दी से पता करो हीलियस। फिर हेस्टिया को देखते हैं जो सोचती है, आज इसने मुझे थोड़ा सा दिल खोलकर अपनी बात बताई। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं फिर से अपनी जिंदगी इस पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। फिर सीधा नेक्स्ट सीन देखते हैं कि वो इस वक्त बहुत सारी लेडीज के साथ बैठी थी। एक लड़की कहती है कि हम लोग कब से जिस इंसान से मिलना चाहते थे आज वो यहाँ पर है। हेस्टिया सोचती है, ये वो सिचुएशन नहीं है जिसको मैं चाहती थी यार। अगर आप लोगों को समझना है मैं यहाँ पर कैसे आई तो कुछ दिन पहले चलते हैं। हारमोनिया कहती है, क्या कहा तुमने? काउंटेस इरेस ने एक पार्टी रखी है। हेस्टिया कहती है, हाँ मुझे कल ही इसका इनविटेशन आया है। हारमोनिया कहती है कि मुझे टी पार्टी के बारे में तो पता था लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि वो तुम्हें इतनी जल्दी इनविटेशन भेज देंगी। फिर हेस्टिया बताती है कि काउंटेस इरेनेस कौन है। वो एक काउंटेस है जो कि मैडम हारमोनिया के स्टेटस के बराबर है। हारमोनिया कहती है, क्या तुम टी पार्टी को अटेंड करने वाली हो? मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये बात पता है कि नहीं, लेकिन वो थोड़ी सी। हेस्टिया सोचती है, मुझे पता है तुम क्या कहने वाली हो कि वो बहुत ज्यादा ही बोलती है। मैंने ही कहानी में पढ़ा था, मुझे पता है कि उसने किस वजह से मुझे इनवाइट करा है। वो क्यूरियस हो रही होगी ये जानने के लिए अचानक से कौन सी लड़की मार्किस बन गई और यहाँ तक कि वो टेम्पल से मार्कस की जमीन भी वापस ले आई। लेकिन अगर मैंने वहाँ कोई भी गड़बड़ करी तो राय का पहाड़ बन सकता है। हालांकि ओरिजिनल नॉवल में वो डायना के प्रति हमेशा मुंह बनाई रहती थी, तो मुझे पता करना होगा कि वो क्या सोचती है। वो लड़की डायना या फिर टेम्पल जैसी प्रॉब्लम नहीं है, ये उससे बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। नॉवल के अंदर उसके बारे में बस इतना लिखा हुआ था कि वो बहुत ज्यादा बोलती है और वो डायना को ज्यादा पसंद नहीं करती। वो नॉवल की इतनी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर भी नहीं है, तो मैं उससे कैसे जीतूं? हारमोनिया सोचती है, मुझे पता है काउंटेस इरेनेस से मिलने में तुम बहुत ज्यादा परेशान हो रही होगी। पार्टी के अंदर लेडी मार्किनेस ही सबसे बड़ा टॉपिक बन जाएंगी बातचीत का। वो इस बात को मना कर सकती है लेकिन वो कर नहीं पा रही और शायद इसी वजह से इसको इतनी ज्यादा फिक्र हो रही है। और हेस्टिया तो घुर्राते हुए सोच रही थी, मुझे इस बारे में और ज्यादा सोचना होगा। मैं काउंटेस इरेनेस के बारे में ज्यादा तो नहीं जानती हूँ और मैं नॉवलों के बीच अच्छे से उठने बैठने का तरीका सीख रही हूँ, इसलिए मैं उसे सीधा इग्नोर भी नहीं कर सकती। ये सब कुछ काइल के लिए है, इसलिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। और हारमोनिया सोचने लगती है, अगर हेस्टिया ने वहाँ जाने से इनकार कर दिया तो जिस तरह की काउंटेस की पर्सनालिटी है वो मार्किनेस के बारे में अफवाहें उड़ा देगी। मैं इस तरह से बैठकर इतनी अच्छी इंसान को इतना बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकती। और वो हेस्टिया से कहती है कि माय लेडी, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी ताकि तुम अच्छे से टी पार्टी के अंदर जा सको। उसे इतना ज्यादा एक्साइटेड देखकर बेचारी हेस्टिया तो और शॉक हो जाती है। फिर प्रेजेंट टाइम में देखते हैं, एरिनेस कहती है, यहाँ पर आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोग कहते हैं आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपनी टी पार्टी में बुलाया। हेस्टिया सोचती है, आखिर मैं ही इकलौती क्यों हूँ जो कि कॉन्टेस्ट के इतनी पास बैठी हूँ। लेकिन अच्छी बात है, ऐसी सिचुएशन के लिए मैडम ने मुझे पहले ही सिखा दिया। एरिनेस कहती है, तो जिस इंसान से हम लोग मिलना चाहते थे वो आखिरकार यहाँ पर है। सबसे पहले हम लोगों को एक दूसरे को खुद को इंट्रोड्यूस करना होगा। फिर हेस्टिया याद करने लगती है कि हारमोनिया ने उसको बताया था एरिनेस जो भी टी पार्टी अरेंज करती है उसमें ज्यादातर लेडीज होती हैं और उन लेडीज की उम्र ज्यादातर ज्यादा ही होती है, इसलिए तुम अपनी 20s में चल रही हो तो तुम्हें नीची नजरों से देखा जा सकता है। तो क्या तुम उन लोगों को हरा कर टॉप पर पहुंचना चाहोगी? लेकिन हेस्टिया साफ इनकार कर देती है। हारमोनिया कहती है, तो ठीक है, मैं तुम्हें तरीका सिखाऊंगी ताकि वो लोग तुम्हें पसंद करने लगे। बहुत पोलाइट तरीके से और थोड़ा सा शर्मा कर उनके सवालों का जवाब देना। हेस्टिया ऐसे ही करती है। वो कहती है कि मैं इतने ज्यादा हाई प्रोफाइल लोगों के सामने बैठकर थोड़ी नर्वस हो रही हूँ। उसे ऐसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, हमने जैसा सुना था ये तो उससे बिल्कुल अलग है। मुझे लगता है कि टेम्पल ने बढ़ा चढ़ा कर अफवाहें फैलाई थी। हेस्टिया सोचती है, हारमोनिया ने जो मुझे सिखाया था वो तो एक तरह की चापलूसी है। अब तो मुझे खुद पर और भरोसा है कि मैं बहुत कमाल की कंट्री से यहाँ पर आई हूँ। फिर वो याद करती है जब वो कोरिया में काम करती थी उसे दूसरों को इसी तरह से ग्रीट करना पड़ता था। उसके बाद मेरी फिक्र कम हो गई और वहाँ का माहौल थोड़ा हल्का हो गया। फिर मैंने उन लोगों को बताया कि मैं मार्किनेस कैसे बनी और टेम्पल ने क्या करा था। जो कुछ मैंने हारमोनिया को बताया था वही सब लोगों को बताया।
और मेरी परफॉर्मेंस काम कर गई क्योंकि उन लोगों ने क्यूरियोसिटी की वजह से मुझे इनवाइट करा था। और उसके बाद मुझे डायना के बारे में भी उनका नजरिया पता चला। क्या ये बेहतर होगा कि इन लोगों की नजरों में डायना की इमेज खराब हो जाए? तभी एरिनस कहती है, वैसे माय लेडी, क्या तुम मार्कस काइलेस के लव अफेयर के बारे में क्यूरियस नहीं हो? हेस्टिया सोचती है, मुझे पता था, जैसा कि हारमोनिया ने मुझे बताया था। फिर वो याद करती है, हारमोनिया ने कहा था कि पार्टी के अंदर कोई भी रूड क्वेश्चन कर सकता है। वो लोग सिर्फ उत्सुकता की वजह से तुमसे नहीं पूछेंगे, बल्कि तुम्हें टेस्ट करने के लिए भी पूछेंगे कि तुम कैसा रिएक्ट करती हो। अगर तुम बहुत ज्यादा गुस्सा करोगी तो वो लोग तुम्हें बच्चा समझेंगे। हेस्टिया सोचती है, आज मैं जो कुछ भी कहूंगी वो अफवाहें हर जगह फैल जाएंगी और मुझे पता है कि वो डायना के कानों तक भी पहुंचेंगी। अगर ऐसी बात है तो मुझे मौके पर चौका तो मारना पड़ेगा। और वो उन लोगों से कहती है, क्या मुझे इस बारे में फिक्र करने की जरूरत है? मार्कस काइलेस बस उन्हें एक पुराने जान पहचान वाले इंसानों में देखते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हेस्टिया घर आ गई थी और सोचती, इंसानों से डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। पार्टी के अंदर सारी लेडीज ने मेरा ये रिएक्शन देखकर मुझे सिंपैथी दिखाई। हम इतने ज्यादा कमजोर नहीं है कि हमारा रिश्ता इतनी आसानी से टूट जाए। शादी कोई बहुत ज्यादा आसान खेल नहीं होता है। वहाँ पर कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जिस पर वो सूट करे। अच्छी बात है कि वो लोग डायना को पसंद नहीं करती हैं, इससे मेरे फ्यूचर प्लान में आसानी होगी। फिर वो याद करती है, एरिनस ने बताया था क्राउन प्रिंसेस उन लेडीज को इंपीरियल पैलेस में इनवाइट करती है जो उसके करीब है। एक लेडी कहती है कि फ्रेंडशिप इम्पोर्टेंट होती है और हम यंग लेडीज को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। दूसरी लेडी कहती है, सच में वो हमारे बारे में आखिर सोचती क्या है? एरिनस कहती है कि वो एक सेंटेंस थी इसलिए मैं चुप रही थी, लेकिन उसे खुद के और क्राउन प्रिंस के बारे में डिफरेंस नहीं पता। इस बात से मैं सरप्राइज हूँ। हेस्टिया सोचती है, नॉवल के अंदर ऐसा था कि एक साइड जहाँ पर डायना से सब लोग बहुत नफरत करते हैं। अगर मेरी बताई भविष्यवाणी सही निकली है तो हीलियस मुझसे मिलने दोबारा आएगा, तो फिर मुझे मौका मिल जाएगा कि मैं डायना से बात कर पाऊंगी। एरिनस कहती है, पता नहीं अब हम लोगों को मीटिंग के लिए कब इनवाइट करा जाएगा। तभी हेस्टिया कहती है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? ये सुनकर सब लोग बहुत शॉक हो जाते हैं। हेस्टिया कहती है, दरअसल कुछ वक्त पहले हमारे घर एक दोस्त मिलने के लिए आया था, तो मुझे लगता है कि मैं जल्दी ही वहाँ पर जाने वाली हूँ, इसलिए मैं पूछ सकती हूँ। वो लोग कहती है, ठीक है माय लेडी, हम ये सब कुछ तुम पर छोड़ देते हैं। हेस्टिया को तो यकीन ही नहीं हो रहा था वो लोग इतनी जल्दी मान गई। एरिनस कहती है, तो माय लेडी तुम हम पर ये एक फेवर कर दो। प्रेजेंट में हेस्टिया सोचती है, मुझे लगता है उस मुस्कुराहट का मतलब ये था कि मैं भी अगर उन्हें इस मामले के अंदर डाल दूं, जाहिर सी बात है इस वजह से वो लोग डायना की और ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं काउंटनेस को अपनी साइड पर कर लूंगी, मुझे लगता है कि मेरे लिए बदला लेना आसान हो जाएगा, क्योंकि वो इन सब मामलों में काफी ज्यादा सोशल रहती है। चलो वक्त आ गया है अब निकालने का मेरा दूसरा खजाना, मेरी डायरी, जो मैंने इसी वक्त के लिए तैयार करी थी। इस डायरी में वो सारी बातें लिखी हुई हैं जो ओरिजिनल स्टोरी के अंदर लिखी थी। कहानी खत्म होने के बाद मैं काइल के बारे में जानने के लिए न्यूज़पेपर में हर रोज पढ़ा करती थी। काइल के मरने के बाद मैंने डायना और हीलियस की एंडिंग के बारे में पता करा। वक्त में वापस आने के बाद मुझे जितने आर्टिकल्स याद थे उसके बारे में मैंने डायरी में लिख लिया था। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये डायरी एक भविष्य दिखाने वाली किताब है। इस वक्त ये डायना से ज्यादा हीलियस के लिए इम्पोर्टेंट होगी। वो डायरी में देखकर कहती है, हाँ ये डायना के लिए इस वक्त सबसे बड़ा झटका हो सकता है। मैं डायना को इतनी जोरदार झटका मारूंगी ना कि वो दोबारा उठ नहीं पाएगी। फिर अगली सुबह देखते हैं वो जा रही थी और सोच रही थी, कल रात तो मैं काइल से मिल नहीं पाई थी, लेकिन इस वक्त मुझे काइल से मिलना होगा, क्योंकि मुझे उस चीज के लिए काइल की इजाजत की जरूरत है। लेकिन क्या मैं अपनी मर्जी से काइल के कमरे में जा सकती हूँ? फिर वो इजाजत मांगने के लिए बटलर के पास जाती है। बटलर कहता है, लॉर्ड काइलेस इस वक्त अपनी स्टडी रूम में रेस्ट कर रहे हैं। हेस्टिया कहती है, क्या तुम उन्हें बाद में बता दोगे कि मैं उनको ढूंढ रही थी? बटलर कहता है, क्या तुम बस इतना कहने के लिए मेरे पास आई? हेस्टिया कहती है, हाँ, लेकिन कहीं तुम बिजी तो नहीं थे? बटलर कहता है, हर बार मुझसे इजाजत लेकर उनसे मिलना थका देने वाला होगा। क्या ये ज्यादा आसान नहीं होगा कि आप डायरेक्ट उनसे मिलने के लिए चली जाएं? और मुझे नहीं लगता कि आपके आने से मास्टर को कोई भी तकलीफ होगी। हेस्टिया कहती, कहीं ऐसा तो नहीं हम दोनों के बीच बातचीत करवाने में तुम्हें तकलीफ हो रही है? बटलर कहता है कि आप जैसा समझ रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। हेस्टिया कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, मैं तो बस मजाक कर रही थी। यार काइल की कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। बटलर कहता है कि ठीक है, मैं उनको बता कर आता हूँ। हेस्टिया कहती है कि माफ कर देना यूरस, लेकिन सच कहूँ तो मैं हर सुबह हर
दोपहर हर रात उसको देखना चाहती हूँ, लेकिन मेरा दिल ये सब कुछ हैंडल नहीं कर पाएगा। मेरे बिलव्ड के सामने मुझे इतना कमजोर बनने के लिए मुझे माफ कर देना। फिर नेक्स्ट सीन में काइल को देखते हैं, उसके सामने हेस्टिया खड़ी थी और काइल के सिक्स पैक एब्स देखने के बाद तो उसकी आत्मा ही बाहर आ जाती है। वो सोचती है ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुझे अपनी निगाहों से घूर रहा है, लेकिन इसका इस तरह से मुझे देखना ये मेरा दिल हैंडल नहीं कर पाएगा। काइल कहता है कि बताओ तुम्हें मुझसे क्या कहना था। हेस्टिया कहती है मैं सोच रही थी कि मैं क्राउन प्रिंसेस से मिल लूं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें एडवांस में ये बात बता दूं। काइल कहता है क्या और भी कुछ कहना था। हेस्टिया सोचती है मैं तो चौंक ही गई कि ये इतनी जल्दी मान गया। सच कहूँ तो जब मैंने कहा था कि मैं डायना से मिलने वाली हूँ तो मैंने काइल के रिएक्शन को पहले ही सोच लिया था। क्या डायना के बारे में बात करने से अब इसे कोई तकलीफ नहीं होगी। काइल कहता है बस इतनी सी बात कहने के लिए तुम्हें पहले बटलर के पास जाना पड़ा, अब ऐसी चीजों के लिए उसके पास मत जाना, डायरेक्टली मेरे कमरे में आ जाना। ये बात सुनकर तो हेस्टिया शॉक ही हो जाती है और सोचती है अभी ये क्या था, कहीं तुम मुझे एक कॉमनर तो नहीं समझते जो नॉर्मल होने का दिखावा करती है और स्टाफ को परेशान करती है। डेविल और एंजल हेस्टिया उसे इस तरह से सोचने के लिए